लास्ट में आपको ये न्यूमेरिकल दिखेगा। 2 vessels कैपिटल A एंड कैपिटल B आर फिल्ड विथ सेम गैस where volume, temperature and pressure in vessel A is twice the volume, temperature and pressure in vessel B। तो इस क्वेश्चन में 2 वेसल्स लिए हुए हैं, ठीक है। ये एक वेसल रहेगा जिसको नाम दिया गया है A, और ये दूसरा वेसल रहेगा, ठीक है, जिसको नाम दिया गया है B। जो गैस ली हुई है ये गैस कैसी है? सेम गैस है, ठीक है। आपने जो गैस यहाँ पे ली होंगी वही गैस जो है आपको जो कंटेनर B है या फिर बोलो वेसल B है, इसमें भी आपको वही सेम गैस लेनी है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? क्या बोला है उसमें? आपको बोला है कि वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर इन वेसल 1, ठीक है, या वेसल A क्या है? वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर किसमें? फॉर कंटेनर A के लिए जो भी वॉल्यूम रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, प्रेशर रहेगा फॉर द कंटेनर A इज ट्वाइस द वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर इन वेसल B। तो वेसल B में जो वॉल्यूम होगा वो VB ले लेते हैं, टेम्परेचर जो होगा इसके लिए वो TB लेते हैं, प्रेशर जो होगा इसका PB लेते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि गिवन में आपको चीज दी हुई है, ठीक है, गिवन में आपको ये चीज बोला है कि जो इज वॉल्यूम फॉर द कंटेनर A इज ट्वाइस फॉर द कंटेनर B। मतलब A का जो वॉल्यूम है वो 2 गुना है वॉल्यूम B के मुकाबले। तो आप अगर इसका डायग्राम भी निकालना है तो थोड़ा सा बड़ा निकाल सकते हैं, समझ में आया? इसकी डायग्राम निकालने की भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप इसका डायग्राम समझने के लिए क्या बोल सकते हैं कि इसका वॉल्यूम 2 गुना है, इससे 2 गुना है, ऐसा कंसीडर कर लो। ये समझा क्या? इसके अलावा जो टेम्परेचर लग रहा है यहाँ पे, जो भी टेम्परेचर A पे लग रहा होगा ये इसके मुकाबले में कैसा है? 2 गुना है। मतलब इसका टेम्परेचर मान लो कि ये 2 होगा, 2 डिग्री सेल्सियस बोलो या केल्विन बोलो, तो इसका कितना होगा फिर? 4 होगा। इसके अंदर में जो टेम्परेचर लग रहा है वो क्या है? 4 है, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ क्या बोलोगे? टेम्परेचर फॉर B। वैसा जो प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे अगर प्रेशर 3 का लग रहा होगा तो यहाँ पे कितना प्रेशर लगना चाहिए? 6 का लगना चाहिए, क्योंकि उसने बोला है कि यहाँ का प्रेशर जो रहेगा वो 2 गुना रहेगा एज कंपेयर टू द कंटेनर B। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रेशर फॉर A विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ठीक है, प्रेशर एट B। ये आपको चीजें जो है गिवन दी हुई है, ठीक है। और क्या निकालने के लिए बोला है आपको? आपको निकालने के लिए बोला है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन वेसल A टू दैट इन वेसल B। तो वेसल A में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, तो वेसल A में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने कंसीडर कर लेते हैं अपन? वो कंसीडर कर लेते हैं कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। n किसके लिए यूज करते हैं अपन? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। लेकिन कंटेनर A के लिए तो इसको मैं Na बोल रहा हूं, स्मॉल a नहीं लिखा मैंने, कैपिटल A लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर Na ऐसा लिखता तो क्या हो जाता? वो एवोगैड्रोस नंबर, ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है? अपना एवोगैड्रोस नंबर। लेकिन n क्या इंडिकेट करता है? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर में, बराबर है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है n कैपिटल A, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंटेनर A के लिए या वेसल A के लिए या उसके अंदर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो आपको क्या करना है? इसी का रेशियो निकालना है, ठीक है। क्या रेशियो निकालना है? कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कंटेनर A, उसका रेशियो किसके साथ में निकालना है? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कंटेनर B। इसमें भी तो कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये यहाँ के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन दोनों का आपको रेशियो निकालना है। तो आपको फाइंड क्या करना है? यहाँ पे फाइंड ये करना है, ठीक है। फाइंड क्या करना है आपको कि वॉट एवर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर A टू दैट ऑफ कंटेनर B, इन्हीं का क्या करना है? आपको रेशियो निकालना है। ये कितना आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। समझा इतना?
तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा यहाँ पे? फॉर्मूला यूज करने की बारी आएगी तो आप कौन सा यूज करोगे? तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमको चीजें दी हुई है उसी का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको? वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया हुआ है। वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर किस में आता है? आपके इस फॉर्मूले में आता है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? फॉर्मूला यूज होगा आपका दैट इज PV इज इक्वल टू nRT, ये वाला फॉर्मूला। प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है और टेम्परेचर भी है ना, तीनों चीजें यहाँ पे है। और बेसिकली R जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, बराबर है। और N क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर में, तो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे उसके अंदर में, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये समझ में आ गया? कुछ नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, कितने मोल्स है नहीं दिया, इसके लिए दिया है क्या? नहीं दिया। इसके लिए दिया है, कितने मोल्स है? नहीं दिया है, ठीक है। तो कुछ तो भी मोल्स रहेंगे यहाँ पे, तो वो जो मोल्स रहेंगे इसको Na से इंडिकेट कर देते हैं, है ना। नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं अपने N से इंडिकेट कर रहे हैं, और फॉर वेसल A के लिए बोल रहे हैं तो Na बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे पूरे इसमें ये दिखेंगे आपको, हाँ, कितने नंबर ऑफ मोल्स है। वैसे इसके अंदर में भी पूरा टोटल जो है ऐसे n नंबर ऑफ मोल्स जो है वो दिखेंगे। तो इसके लिए जो है n नंबर ऑफ मोल्स, इसको NB ले लेते हैं, ठीक है। और हमारा जो जनरल फॉर्मूला है वो PV इज इक्वल टू nRT का है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप जो है यूज कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला जो मैंने आपको इसके पहले बताया है वो है N के लिए। N के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, बराबर है। ये वाला फॉर्मूला अभी मैंने बताया, तो ये वाला भी आप क्या है यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप अगर इसमें ये इंट्रोड्यूस कर देते हो तो ये फॉर्मूला आपका क्या बनेगा? यू कैन राइट दिस फॉर्मूला दैट इज PV इज इक्वल टू क्या बनेगा? N के जगह पर आप कैपिटल N डिवाइडेड बाय NA इंटू RT जो है वो आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो इसको जो है अपन कर रहे हैं Na, ठीक है। ये कैपिटल A लिखा हुआ है और ये स्मॉल a लिखा है। दिस इज एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। एंड दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर द कंटेनर A, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो फॉर्मूला होगा आप लिख सकते हैं दिस इज N डिवाइडेड बाय Na स्मॉल a, ओके। ये अपना मेन फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला इसके लिए भी लगाते हैं और इसके लिए भी लगा देते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? सॉल्यूशन में आप ये बोल सकते हैं वी नो दैट क्या पता है हमें? एक रिलेशन पता है। कौन सा रिलेशन? दैट इज PV इज इक्वल टू, हम लिखेंगे PV इज इक्वल टू क्या है? N डिवाइडेड बाय Na मल्टीप्लाइड बाय R इंटू T, ठीक है। ये लिख दिया हमने। अब यही फॉर्मूला आप इसके लिए लगा रहे हो तो ये क्या लेंगे हम फॉर वेसल A के लिए क्या बोलोगे आप? ये बोलोगे दैट इज P1 V1 विच इज इक्वल टू Na, समझ में आ रहा है? कैपिटल A डिवाइडेड बाय Na, ओके। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखा रहा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने कंटेनर के लिए? Na। और ये तो आपका एवोगैड्रो नंबर है, स्मॉल a, क्लियर है। मल्टीप्लाइड बाय R इंटू TA, हाँ ये A है, ये जो है PaV है विच इज इक्वल टू RTA। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो वो इसके लिए भी सेम रहेगा, इसके लिए भी सेम रहेगा, समझ में आया? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसके लिए भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट वही वैल्यू देगा। और यहाँ पे भी R के लिए जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, वही वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट लेके ही चलना है आपको। हम बोलेंगे फॉर वेसल B के लिए क्या होगा? तो PB VB विच इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय Na और RTB, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अभी देखो आपको क्या चाहिए? इसका रेशो चाहिए, इसका इसके साथ में रेशो चाहिए, तो आप इसको डिवाइड कर दो सीधा सीधा, ठीक है। इसको आप जो है इसको आप इक्वेशन 1 ले लो, इसको 2 ले लो और इसको क्या लेंगे हम? 3 लेंगे। इसको डिवाइड कर देते हैं, हम बोलेंगे 2 डिवाइडेड बाय 3, दूसरे को तीसरे डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा
पी ए वी ए डिवाइडेड बाय पी बी वी बी, समझ में आ गया, विच इज इक्वल टू, ये लिखेंगे आप एन कैपिटल ए डिवाइडेड बाय एन स्मॉल ए डिवाइडेड बाय एन कैपिटल बी डिवाइडेड बाय एन ए, और ये रहेगा आर, ठीक है, ऊपर में रहेगा, इसमें लिख देते हैं आर टी ए और यहाँ पे आर टी बी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्या है इसमें, ये देखो ये कैंसिल हो रहा है आर आर यहाँ से, ठीक है, इसको और आगे में एक्सटेंड करते हैं तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर पी ए वी ए डिवाइडेड बाय पी बी वी बी विच इज इक्वल टू, इसको कैसा लिखेंगे, तो दिस इज एन ए डिवाइडेड बाय एन स्मॉल ए मल्टीप्लाइड बाय, है ना, डिवीजन है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें, इसको ऊपर लेके जाएंगे, एन ए डिवाइडेड बाय एन कैपिटल बी, ओके, मल्टीप्लाइड बाय टी ए डिवाइडेड बाय टी बी, मल्टीप्लाइड बाय आप लिख सकते हैं टी ए डिवाइडेड बाय टी बी, समझ में आया इतना। अब यहां से भी ये एन ए कैंसल, ओके, तो अब क्या बच रहा है आपके पास में, ये बचता है दैट इज पी ए वी ए डिवाइडेड बाय पी बी वी बी विच इज इक्वल टू, क्या बच रहा है, एन ए डिवाइडेड बाय एन बी मल्टीप्लाइड बाय टी ए डिवाइडेड बाय टी बी, और आपको इसी का तो रेशियो निकालना है ना, यही तो रेशियो निकालना है ना, एन ए डिवाइडेड बाय एन बी बराबर है, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं, ये इधर जाएगा इक्वल टू के और ये इधर आएगा डिवीजन में, तो ये क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं देयरफॉर एन ए डिवाइडेड बाय एन बी विच इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो इक्वल टू के इधर में क्या आएगा, ये आएगा आपका पी ए वी ए मल्टीप्लाइड बाय टी बी डिवाइडेड बाय, ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, पी बी वी बी और ये हो जाएगा टी ए, समझ में आया, वो उधर से इधर आया। अब क्योंकि आपको पता है कि पी ए जो होता है ये ट्वाइस ऑफ पी बी है, टी ए जो है ट्वाइस ऑफ टी बी है और वी ए जो है ट्वाइस ऑफ पी बी है, तो पी ए टी ए और वी ए का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देयरफॉर ये बनेगा एन ए डिवाइडेड बाय एन बी विच इज इक्वल टू, दिस इज ट्वाइस ऑफ पी बी ट्वाइस ऑफ वी बी, यहाँ पे आगे लिखेंगे अपन टी बी, सिर्फ टी बी है ना, ये बी के लिए है, डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे जो बी है उसको वैसे रहने देते हैं, पी बी मल्टीप्लाइड बाय दिस इज वी बी मल्टीप्लाइड बाय टी ए के जगह पे आएगा ट्वाइस ऑफ टी बी, ऐसा लिखेंगे। तो अभी देखते हैं पूरा मल्टीप्लिकेशन में, ऊपर में पूरा मल्टीप्लिकेशन है, नीचे में भी पूरा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो दिस पी बी गेट कैंसल, वी बी ऑल्सो गेट कैंसल, दिस टी बी ऑल्सो गेट कैंसल, और एक 2 यहाँ का और एक 2 यहाँ का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एन ए डिवाइडेड बाय एन बी विच इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या बच रहा है, सिर्फ 2 बच रहा है, नीचे में क्या बच रहा है, कुछ है, कुछ भी नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे जो है आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1 लिखना है, लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसका रेशियो क्या निकल के आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाय 1, ओके, समझ में आया। और वही चीज आपको निकालना था, आपको ये निकालना था इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इतने इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उनका रेशियो निकालो, तो ये कितना है, 2 डिवाइडेड बाय 1 है, 2:1 है, ठीक है। या और इसको अच्छे से समझना है तो आप क्या बोल सकते हैं कि Na मतलब कंटेनर ए में या वेसल ए में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो ट्वाइस ऑफ एनबी में जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसके 2 गुने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। तो रेशियो में आपको निकालने के लिए बोला था, इसलिए हमने ये निकाला। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, ओके।